जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबा पथ है। पर कितना ही लंबा पथ क्यों न हो, हजारों मील लंबे पथ की भी यात्रा पहले कदम से ही होती है। जिसने पहला कदम उठा लिया, उससे आशा की जा सकती है कि वो दूसरा उठाएगा, तीसरा उठाएगा और यूं कदम कदम बढ़ते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। पर कदम तो उठाना होगा ही, चलना तो स्वयं ही होगा। चलेंगे नहीं, सारे मार्ग की चर्चा करते रहेंगे, उस पर वाद विवाद करते रहेंगे और चलेंगे भी तो उल्टी दिशा में चलने लगेंगे, तो भाई अंतिम लक्ष्य तक कहां पहुंचेंगे। कोरी चर्चाओं में क्या पड़ा है, मार्ग पर चलना है। चर्चा तो बहुत करते रहे, पाठ बहुत करते रहे। हम करते हैं ना, गीता का पाठ करते हैं। एक श्लोक है गीता का, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढ़ लोग नहीं देख पाते, विपश्यना नहीं कर पाते। विपश्यना करते हैं तो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, और ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो ही विपश्यना करते हैं। क्या विपश्यना करते हैं? भीतर की सच्चाई का दर्शन करना शुरू कर देते हैं। उत्क्रामन्तं, हमारे मानस के 4 खंडों में से पहले खंड ने अपना सिर उठाया, कुछ हुआ, इंद्रिय के किसी दरवाजे पर कुछ खटपट हुआ, इतने में स्थितं, मानस का दूसरा खंड रुकता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है। इतने में संवेदनाएं चलने लगती हैं, सुखद होती हैं, दुखद होती हैं, तो उसका सुख भोगने लगता है, दुख भोगने लगता है। भुंजानं, और जैसे ही भोगता भाव से भोगने लगा कि राग जगाने लगा, द्वेष जगाने लगा, तो गुणान्वितं लगा बंधने। अरे भाई, इस सच्चाई को अपनी अनुभूतियों पर नहीं उतारेंगे तो अपना कल्याण कैसे करेंगे? केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता। भगवान महावीर की वाणी का पाठ करते हैं, आयत चक्षु लोक विपस्सी। लोग कहते थे काया को उन दिनों की भाषा में, जो अपनी काया के भीतर विपश्यना करने लगा। आयत चक्षु, उसे चक्षु प्राप्त हो गए, अंतर चक्षु प्राप्त हो गए, ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो गए, प्रज्ञा के चक्षु प्राप्त हो गए। विपश्यना करे तो प्राप्त होना, कोरे पाठ करने से क्या होता है? आज के 2500 वर्ष पूर्व भी यही हालत थी।
पाठ चलते थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाला एक व्यक्ति ऋग्वेद की इस ऋचा का पाठ करता है, यो विश्वाभि विपश्यति भुवन संच पश्यति सेन पार्षदति द्विष। यो विश्वाभिविपश्यति भुवन, जो विपश्यना करता है, इस क्षण के सच्चाई के प्रति सजग होकर के अपने भीतर विपश्यना करता है, सम्यक रूप से करता है, वह सारे द्वेषों से पार हो जाता है। विपश्यना करता है तो पार हो जाता है ना भाई। केवल पाठ करे तो कैसे द्वेष के पार हो जाएगा। उस सन्यासी गृह त्यागी सिद्धार्थ गौतम ने यही तो देखा। कोई रास्ता होना चाहिए जो हमें राग के पार उतार दे, द्वेष के पार उतार दे, जो हमें वीत राग बना दे, वीत द्वेष बना दे, वीत मोह बना दे, सारे विकारों से मुक्त कर दे। भिन्न भिन्न प्रकार की, उस समय की प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं का अभ्यास करके देखा, नहीं पहुंच पाए। तो खोजते 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 ये विपश्यना विद्या खोज निकाली और इसके सारे सहारे सहारे शुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, नितांत विमुक्त बन गए, जीवन मुक्त हो गए। तो कहते हैं, पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि। अरे पहले कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। इस धर्म में मेरे चक्षु खुल गए, मेरे अंतर चक्षु खुल गए, प्रज्ञा चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, तो मुक्त हो गया। पहले सुना ही नहीं। केवल शब्द सुन लेने से बात नहीं बनती, उन शब्दों का अर्थ ही लुप्त हो जाता है। जब काम नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो शब्दों के अर्थ ही लुप्त होते चले जाते हैं। सचमुच अंतर प्रज्ञा जागे, सचमुच अंतर चक्षु जागे, तो भीतर की सच्चाइयों को यथाभूत देखना शुरू कर दे। ये शरीर और चित्त का प्रपंच कैसे काम करता है, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करता है। परमाणुओं के पुंज उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। चित्त प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और कैसे एक से दूसरा प्रभावित होता है, ये सारा प्रपंच भीतर का देखने लगे तो सारा रहस्य खुल जाए, कुदरत का सारा रहस्य खुल जाए। क्यों विकार जागते हैं, कैसे विकार जागते हैं, और कैसे उनका संवर्धन होता है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, कैसे उन्हें निकालते 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 नितांत विमुक्त अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ये जो ऊपर ऊपर का चित्त है, जिसे उन दिनों की भाषा में परित चित्त कहा, परिमित चित्त, छोटा सा चित्त, जिसे आज के पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, बड़ा छोटा सा माइंड, और बाकी सारा का सारा हाफ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और इन दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार पड़ी है। जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसे पता तक नहीं कि भीतर क्या हो रहा है, भीतर ही भीतर कितना प्रपंच चल रहा है, भीतर ही भीतर कैसे विकार जाग रहे हैं, उनका संवर्धन हो रहा है, ये सारा प्रपंच पता ही नहीं लगता। विपश्यना का काम आरंभ करते हैं तो ये दीवार टूटती है। जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन चित्त कहते हैं, दीवार टूटती है उसके आगे की और सारा का सारा चेतन हो जाता है। भीतर तक कुछ भी अचेतन नहीं रहता।
वैसे हमारे यहाँ के महापुरुषों ने ये चेतन अचेतन इस प्रकार के शब्द नहीं इस्तेमाल किए, कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं, परमित है, छोटा सा है, भीतर क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है, अब उसकी जानकारी होने लगी। क्या हो रहा है? जब जानकारी नहीं है तो भीतर ही भीतर संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है। प्रत्येक क्षण जहां जहां जीवन है, प्रत्येक क्षण वहां कोई न कोई संवेदना हो रही है, कण कण में, अणु अणु में संवेदना हो रही है। ये बेचारा ऊपर ऊपर का चित्त जाने ही नहीं क्या हो रहा है। दीवार टूटती है तो एक एक अणु की संवेदना महसूस होने लगती है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अरे अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। इसे अनुभूतियों से जानते 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 यात्रा हमें सारे अनित्य अवस्थाओं में से गुजरते हुए उस नित्य शाश्वत ध्रुव तक पहुंचाने की यात्रा है। अनित्य के रास्ते से नहीं गुजरेंगे तो न जाने कौन सी अनित्य की अवस्था हमें पकड़ के रह जाएगी, और इस भ्रांति में, इस भ्रम में कि बस नित्य प्राप्त हो गया, शाश्वत प्राप्त हो गया, ध्रुव प्राप्त हो गया, धोखे में रह जाएंगे। तो सारी की सारी स्थूल से स्थूल अवस्थाओं से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जो अनित्य का क्षेत्र है, शरीर और चित्र का क्षेत्र है, सारी इंद्रियों का क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र का अनुसंधान करना है। होता जाएगा, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तरंगे ही तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे, इतने ही सूक्ष्म, इतने ही सूक्ष्म। एक अवस्था आएगी, एक स्थान पर केवल मुट्ठी के जितनी जगह ऐसी है कि लगता है यहां तो कोई उत्पाद व्यय नहीं हो रहा, अरे कहीं ये तो ध्रुव नहीं, तो किए जाएगा विपश्यना, प्रज्ञा का अभ्यास किया जाएगा। प्रज्ञा का काम यही है, छेदन करती है, भेदन करती है, टुकड़े टुकड़े करती है, विभाजन करती है, विघटन करती है। तो टुकड़े होते 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 वो जो मुट्ठी के जितनी बड़ी जगह थी, टूटते टूटते एक अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे की जितनी जगह रह गई, और फिर उसका भी भेदन हो रहा है, छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, छेदन हो रहा है, एक तिल के समान जगह रह गई। कहीं ये तो नित्य नहीं, ये तो शाश्वत नहीं, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है प्रज्ञा द्वारा उसको, तो बिंधन हो रहा है, छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है। अरे टूटा वो भी तो छिंदती हृदय ग्रंथि भिंदंती सर्व संशय, सारे संशय दूर हो गए। ये सारे अनित्य के क्षेत्र में कैसी भ्रांति पैदा कर रखी, ये नित्य है, ये नित्य है, ये नित्य है। अरे नहीं नित्य है, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, सारी इंद्रियों के परे की अवस्था है। जहां इंद्रियां काम करने बिल्कुल बंद कर देगी, उस इंद्रियातीत अवस्था को नित्य शाश्वत ध्रुव ये कह सकते हैं। ये है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन अनिर्वचनीय है। किन शब्दों में समझाया जाए? इंद्रिय जगत में विचरण करने वाला इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति करके फिर इंद्रिय जगत में आया, क्या बोले? जो अनुभव इंद्रियातीत अवस्था में हुआ वो फिर इंद्रिय जगत में इंद्रियों के सहारे क्या समझाए, और समझाए तो कैसे समझाए? मुंह बंद हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। तो संत कहता है कि ठाकुर मिल गया ओ तिल ओले, ठाकुर मिल गया तिल ओले, मन मगन भया अब क्या बोले, मन मगन भया अब क्या बोले। वो परम सुख की अवस्था, गूंगा हो जाता है, उसके बारे में क्या कहे? जो कहता है उसके बारे में समझ लेना चाहिए उसे साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे अनुभूति नहीं हुई है, इसीलिए बातें करता है। वो अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय है। किन शब्दों में समझाए? तो कहा बोले सो देखे नहीं,
बोले सो देखे नहीं, और देखे बोल न पाए। जो बोलता है उसने देखा नहीं भाई, जो देख लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, वो क्या बोलेगा, बोल नहीं पाएगा। अरे गूंगे की शर्करा, गूंगे की शर्करा, ओ चाख चाख मुस्काए, क्या बोलेगा, उसका भाव बताएगा, उसका जीवन बोलेगा। अब यह आदमी बिल्कुल बदल गया, संत हो गया। कैसे समझाएगा कि उसे क्या अनुभूति हुई, कैसे बताएगा क्या साक्षात्कार हुआ, किसका दर्शन हुआ। अरे उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, कैसे समझाए। लोग पीछे पड़े तो क्या कहे, यही कहता है कि रूप नहीं रेख नहीं, रूप नहीं रेख नहीं, ओ श्वेत नहीं श्याम जी, श्वेत नहीं श्याम जी। अरे उसका कोई रूप है, न रंग है, न रेख है, न वो सफेद है, न वो काला है, कि तुम सदा एक रस राम जी, राम जी, तुम सदा एक रस। वो एक रस अवस्था है, उसे कोई चाहे जिस नाम से पुकारे, अरे उसका साक्षात्कार होना चाहिए ना, उसकी अनुभूति होनी चाहिए ना, अन्यथा तो लड़ते ही रह जाएंगे। मेरा राम तेरा रहीम, मेरा कृष्ण तेरा करीम। आप डंडे रह गए ना, मशाल की रोशनी तो खत्म हो गई, धर्म तो खत्म हो गया, अध्यात्म की अनुभूति तो रही नहीं, तो सिवाय झगड़े की और क्या होगा। अनुभूति होगी तो देखेगा किस प्रकार। एक एक कदम, रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी एक एक कदम देखो कल्याण हुए जा रहा है। एक एक कदम जैसे जैसे अंतर्मुखियों के सच्चाई को देखता चला जाएगा, देखेगा देख विकार जागा। और क्या हुआ विकार जागते ही, कैसे मन पर जागा हुआ विकार शरीर पर अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। ये शोणित प्रवाह करने वाली धमनियों में एक तरह का जीव रसायन, एक बायोकेमिकल का प्रवाह होना शुरू हुआ। क्रोध जागा तो एक तरह का बायोकेमिकल, उन दिनों की भाषा में उसे आश्रव कहते थे। आश्रव का माने बहाव, और आश्रव का माने नशा भी। एक बहाव बहने लगा, क्रोध जगा, एक रसायन का बहाव बहने लगा, आश्रव बहने लगा। बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टदायी। और क्योंकि बड़ा कष्टदायी है, ऐसा बहाव बहा कि क्रोध और ज्यादा तेज हुआ, क्रोध और तेज हुआ, आश्रव और तेज हुआ, आश्रव और तेज हुआ, क्रोध और तेज हुआ। अरे विषय सर्कल, दुष्चक्र ही दुष्चक्र, व्याकुलता ही व्याकुलता। ठीक इसी प्रकार वासना जगाई तो उस वासना के अनुसार एक रसायन बहने लगा। वो रसायन बहने लगा, वासना बढ़ने लगी, वासना बढ़ने लगी, रसायन बढ़ने लगा। अरे दुष्चक्र ही दुष्चक्र। गहराइयों से जाकर के ये विद्या प्राप्त हो जाए तो इस चक्र को तोड़ दिया जाता है। विकार तो जागा, हमारी नासमझी से जागा, पर जागा। और अब देखिए बहाव बहने लगा और उसकी एक प्रकार की संवेदना होने लगी। अब इसे हम साक्षी भाव से देखते हैं, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, हम इसकी वजह से नया विकार नहीं जगाते, बस रोक लगने लगी। इस रोक लगाने में जितना जितना सफल हुआ, उतना उतना विकारों के निष्कासन में सफल हो गया। स्वभाव बदलने लगा, प्रकृति बदलने लगी, तो आदमी बदलने लगा, उसका जीवन बदलने लगा। ये काम स्वयं करना पड़ता है ना भाई। दो शब्द विपश्यना के पुराने साहित्य में, दो शब्द आते हैं, नति गति। नति कहते हैं झुकाव को, किस ओर झुका हुआ, और गति कहते हैं उस ओर चलायमान हो गया। तो हमारे चित्त ने प्रतिक्रिया की, क्रोध की प्रतिक्रिया की, तो उस ओर झुकाव हो गया, क्रोध की ओर झुकाव हो गया, अब उसी ओर गति जा रही है।
अब बार बार क्रोध करता है, बार बार क्रोध करता है और अपने को व्याकुल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लोभ की नति उस ओर झुका हुआ, कि राग की नति, कि वासना की नति, कि भय की नति, किस ओर झुका हुआ? जिस ओर झुका हुआ उस ओर गति चल पड़ी। नति गति नति गति। अरे हम मालिक हैं अपने। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। यह नति हमने बनाई ना, तो गति हम नहीं बनाई ना समझी से बनाई तो अवनति ही अवनति, ना समझी से बनाई तो दुर्गति ही दुर्गति, समझदारी से बनाई तो सदगति ही सदगति, उन्नति ही उन्नति। हम मालिक हैं भाई। चलें तो धर्म के रास्ते, शील का पालन करें, कल्याण ही कल्याण। समाधि का पालन करें, कल्याण ही कल्याण। प्रज्ञा का पालन करें, कल्याण ही कल्याण। धर्म के रास्ते में कल्याण ही कल्याण। विपश्यना के रास्ते में एक एक कदम कल्याणकारी, खोते कुछ भी नहीं। बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। धर्म में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण